वो खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, और हुकूमत हमने दे दी चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। तो बस पर अखबारों में विकास हो रहा है, अखबार में तो ऐसा दिखेगा कि मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं, इतना। गरीबों के लिए सबसे बड़ा काम करने हैं, महंगाई को बिल्कुल चरमसीमा पर ले जाना, गैस सिलेंडर महंगा करना। आज जैसे उन्होंने मोदी जी पहले दिन तो बोलेंगे कि बहुत बड़ा घोटाला है, दूसरे दिन वो व्यक्ति चाहे तो जहां की भी ले लीजिए भ्रष्टाचारी नेताओं को, भाजपा में जाते ही वो दूसरे दिन जो है चंडीगढ़ में देखा केजरीवाल जी के मेयर ने जीत हुई, मगर भाजपा ने दलाली करके वहां पे अपनी मेयर बनाई, वहां पे कोर्ट जाना पड़ा। इस बार इंडिया की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल जी ने ना जाति की बात तो बोल रहा है कि मोदी इस बार कतई नहीं है, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी जो है, आजकल भाजपा खाली हिंदू मुस्लिम न स्व शिक्षा जो जनता की, क्योंकि गरीबी अमीरी बीमारी शिक्षा पूछ के नहीं आती है, मगर भाजपा सरकार आज देश में धर्म और जाति के नफरत फैला करके लोगों के साथ जनता ने जो धोखा खाया है। और ये केजरीवाल जी से मोदी जी खुद डर रहे कि 10 साल में दिल्ली में सरकार, पंजाब में सरकार, गोवा में सरकार और गुजरात में पहली बार में 5 विधायक। और आप देखेंगे भारत में, मैं उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश में इतनी पूरी तरह से जनता युवा इन पे जो है कि पूरी तरह से सहमत है। केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में तो भैया डबल इंजन की सरकार है और विकास हो रहा है। हाँ, तो बस पर अखबारों में विकास हो रहा है, अखबार में तो ऐसा दिखेगा कि मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं कि अमेरिका फेल है। मगर मैं सच्चाई से हूँ, आज भी उत्तर प्रदेश में पानी पीने के बिना मर रहे हैं, वहाँ गाय के लिए एम्बुलेंस है, आदमी खटिया पे जा रहे हैं। मैं सोनभद्र जिला से बिलोंग करता हूँ, मेरे जिले से 4 राज्य सटते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। वहाँ की हालात इतनी बुरी है, हमारे यहाँ भाजपा का विधायक राम से बचाने की कोशिश किया। और मैं चाहूंगा आपकी चैनल से माध्यम से ये हर जगह फैले। नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विकास तो कर रही भैया सरकार, तो विकास कर रही है, जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी कर रही है। 10 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो फिर वो बेच नजर कहाँ आ रहा है, मुझे ये बताइए। आप तो पूरा दुनिया घूमते हैं, हम तो आम जनता है, हम तो एक ही जगह रहते। विकास कहाँ नजर आ रहा है, मुझे ये बता दीजिए कि ये विकास है क्या? तो हुआ गरीब जनता खुश है भैया मोदी जी। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या यह विकास है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी का नारा है। शिक्षा पर भी तो मोदी जी काम किए। जब तक शिक्षा वाले हो जाएंगे ना, वो चाहते हैं गरीब के बच्चे गरीबी रहें। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे, आगे हमारे साथ आंखों में आंख डाल के बात करेंगे, और प्लस उनका कोई झंडे उठाने वाला 500 रुपए किराए पे नहीं होगा। इसलिए अनाज दे रहे हैं भैया मोदी जी। हम कहते हैं मोदी जी को हम 5 किलो अनाज देने को तैयार है। हमारा रोजी रोटी दीजिए, हमें बिजनेस दीजिए, हमें नौकरियां दीजिए, 5 किलो आटा हम देंगे। काम तो कर रहे हैं मोदी जी, गरीबों के हित के, गरीबों के मसीहा हैं। बंदों के लिए काम कर रहे हैं। 4 अडानी अंबानी पहलवान बेटियां बैठी रही धरने में, उनके ऊपर इतने लाठ डंडा चले। कहाँ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हो? नारी शक्ति कहाँ है, ये बताओ मुझे। आप रुकिए, क्या लग रहा है कि आप केजरीवाल जी के लिए आए हैं और मोदी जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? मोदी जी है ना, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भैया विकास कर रहे हैं, गलत कहाँ विकास नहीं कर रहे हैं। विकास के नाम पे है ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी ये उनका जो इलेक्ट्रो बॉन्ड का आया है, लोगों को रिश्वत लेके और धंधा दे रहे हैं, यही निकल के आया है ना इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए कि पैसा लो, पैसा दो और धंधा लो। केजरीवाल एकदम सीधा और सच्चा बंदा है और उसी को आगे आना चाहिए। मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है, मैं गाजियाबाद से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भाजपा 2014 के बाद से, अभी की तो आप छोड़ दीजिए, 2014 के बाद से जब से आई है, उनका सिर्फ एक काम है, सुनिए, वो खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, और हुकूमत हमने दे दी चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। पूरे भारत में जिस तरह से संस्थाओं को बेचा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया है, देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को गैर संवैधानिक तरह से गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ में आज की दोषी जो पाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ कार्रवाई हो रही है। अजीत पवार, भाजपा के सबसे बड़े नेता, मोदी जी ने कहा था अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज है, उन पे कार्रवाई हुई। मोदी जी की हैसियत हो तो बता दें, विजय माल्या पर कार्रवाई हुई, नितिन संदेशरा पर हुई, बताएं। और भी विकास नजर आता है मोदी राज में, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, वो 10 सालों में काफी विकास हुआ है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा विकास सुन लीजिए, 55 लाख करोड़ का कर्जा 155 लाख करोड़ का कर दिया, ये सबसे बड़ा विकास है।
और तो गरीबों के लिए तो काम कर रहे हैं मोदी जी। गरीबों के लिए सबसे बड़ा काम करने हैं, महंगाई को बिल्कुल चरमसीमा पर ले जाना, गैस सिलेंडर महंगा करना। क्या लग रहा है जिस तरह से आज यहाँ आप जमा हुए, तो क्या लग रहा है कि इंसाफ की उम्मीद नजर आएगी? ओ पूरी इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है, बल्कि हमें मतलब 405 के नारे की हवा निकालना है। हाँ नहीं, मोदी जी काम कर रहे हैं, गलत है, उन्हीं के साथ कार्रवाई हो रही है। नहीं, गलत नहीं हो रही, गलतों के साथ नहीं, बल्कि ठीक आदमी है उनको जबरदस्ती फंसा जा रहा है, उनके नेतृत्व को अंदर मतलब फंसा जा रहा है। असलियत में तो क्या है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है ये सारी बातें। अकबर लोगों का ध्यान भाई, क्योंकि ये अब जो चुनाव बॉन्ड वाला था ना जो घोटाला, उस पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसे का ध्यान भटका करके और इस काम लगा दो इनका लोगों को। असलियत में के का गोडे टिका के छोड़ांगे, समझ गए ना। सारी इनकी पोल पट्टी पाट ली है और सारी बातों का पता लग गया। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से जमा हुए हैं? आपने जो कहा गलत आदमियों को अंदर कर रहे हैं, क्या मोदी के साथ कोई गलत आदमी नहीं है? उनके साथ वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा जो मतलब दूसरों के साथ अगर वो गलत है तो किया जा रहा है, तो उनके साथ भी होना चाहिए ना। अभी बीजेपी जो गलत है उन्हीं के साथ कार्रवाई हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में बाकी अपोजिशन में गलत हैं तभी तो हो रहा है। तो बीजेपी में कोई गलत नहीं है क्या? आपको पता होगा जिसके ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगता है उसको आप डिप्टी सीएम बना देते हैं। अभी आंध्रा में एक रेड्डी को भी लेके आए जिसके ऊपर 9 सीबीआई के केस दर्ज हैं, वो गलत नहीं है, वो वहाँ पे मतलब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, मतलब सफ़ेद हो जाते हैं। समझ ये नहीं है, अगर दोनों तरफ कार्रवाई बराबर की तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक तरफा कार्रवाई है। देखो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 31 मार्च को हर साल रिजल्ट आता है, स्कूल का आता है, वही रिजल्ट आज 31 मार्च 2024 को जनता इस नरेंद्र मोदी जो ये गुजराती है, इसको यहाँ से दिल्ली की गद्दी से भगाएंगे। आपके सामने 31 मार्च का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग देख रहे हैं, सारे लोग, हिंदुस्तान के लोग इस गुजराती मोदी को यहाँ से बिल्कुल भगाने जा रही है जनता। देखो, गुजराती और चाइनीज सामान की कोई परिभाषा नहीं होती, ना कोई इनकी कोई वैलिडिटी होती है, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे चाइनीज सामान होता है, मैं कह देता ये इतना दिन चलेगा। वे हम हरियाणा से है और रेवाड़ी जिला मेरा है, और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से हरियाणा की जनता इस गुजराती मोदी को बिल्कुल इसको गुजरात भेजेगी, क्योंकि हमारा हरियाणा का माल सारा लूट के, क्योंकि गुड़गांव फरीदाबाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हरियाणा को देता है। बिजली, पानी, रोड बिल्कुल हैदराबाद जो NH 8 बोलते हैं, बिल्कुल जितना रोड जाम रहता है, बिल्कुल इस गुजराती मोदी को हम गुजरात वापस करेंगे और दिल्ली से। और अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा के लाल है, अरविंद केजरीवाल बताया जा रहा है दोषी हैं तभी तो जेल के पीछे हैं। अरे मेरे बड़े भाई, आपके दोषी कुछ नहीं है, यो तो उन्होंने एक मीनिंग बना ली, शराब नीति, शराब घोटाला, इसको खराब करा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये गुजराती मोदी अपने गुजरात में दारू का सप्लाई करता है, इसलिए इसने दारू बंद कर रखी है, ऐसी नहीं बात नहीं है। ये भारत की राजधानी दिल्ली है, इसमें सब तरह के लोग रहते हैं, उनकी तरफ देखना पड़ता है, इसलिए हमारे हरियाणा के लाल केजरीवाल ने इस नीति को बनाया। बहुत अच्छी नीति थी, मगर इन्होंने सेंटेंस एक मीनिंग बना के आम भाषा में बोलकर इसको खराब करा जाए। शराब नीति, शराब नीति, शराब नीति, ऐसी कोई नीति नहीं है। ये नीति बढ़िया बनाई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो सिर्फ एक ताना सा CBI इनकम टैक्स की रेड डलवा के क्या मिला? आज तक एक खोटा पैसा, जो बोलते हैं हरियाणा में भाषा में, खोटा पैसा तक नहीं मिला है।